हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विटामिन की। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। आपको विटामिन से जुड़ी हुई सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश की गई है। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको विटामिन से जुड़ी किसी भी प्रश्नों के उत्तर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में देने में आपकी काफी मदद करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है वीटा और दूसरा है एमाइन। वीटा का मतलब होता है जीवन और एमाइन का मतलब होता है शरीर में पाया जाने वाला एक यौगिक। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया है विटामिन। ठीक है, इस तरह से विटामिन शब्द की उत्पत्ति हुई। अब जान लेते हैं विटामिन है क्या। विटामिन जीवों में पाए जाने वाला एक यौगिक है। यह यौगिक इस संसार के सभी जीवों में पाया जाता है, अल्प मात्रा में। दोस्तों, ये जो विटामिन है ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है और इस यौगिक के मदद से मनुष्य का शरीर जो है वो काफी अच्छा होता है। मतलब मनुष्य के शरीर का चौतरफा विकास होता है इस विटामिन के चलते। विटामिन मनुष्यों के शरीर में मनुष्यों के कोशिकाओं को एक्टिव रखता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन के डेवलपमेंट में भी काफी सहायक होता है विटामिन। दोस्तों, मैं आपको एक और बताऊं कि विटामिन को हमेशा बाहरी स्रोत से ही लिया जा सकता है। मतलब कि ये मनुष्य के शरीर में या फिर किसी भी जीव के शरीर में डेवलप नहीं होता है, इसका स्रोत बाहरी होता है। जैसे मनुष्य में इसका स्रोत क्या है, जैसे मनुष्य भोजन लेता है तो भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में विटामिन जाता है। कोई भी जीव कुछ भी खाता है तो उसके आहार के जरिए उसके शरीर में विटामिन जाता है। विटामिन किसी न किसी स्रोत के माध्यम से अंदर जाता है, किसी भी जीव के शरीर के अंदर वो खुद जनरेट नहीं होता है। अब जान लेते हैं विटामिन के इतिहास के बारे में। मतलब विटामिन सबसे पहले किसने देखा, विटामिन का नामकरण किसने किया, विटामिन को किस तरह से हम लोगों ने डेवलप किया, इस वीडियो में हम जानेंगे। बात है 1885 की। एक डच के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एजिक मैन। एजिक मैन ये डच के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहला प्रयोग चूजों पर किया। जब इन्होंने चूजों पर प्रयोग किया तो इन्होंने चूजों के शरीर में एक यौगिक देखा, एक रासायनिक यौगिक देखा कि यह रासायनिक यौगिक चूजों के शरीर के डेवलपमेंट के लिए काफी आवश्यक है। मतलब कि उसके शरीर में उस रासायनिक यौगिक का काफी महत्वपूर्ण है। 1885 तक एजिक मैन सिर्फ इतना ही बता पाए थे। उसके बाद उसके एक साल बाद 1886 में फिर ये एजिक मैन ने ही इसके रासायनिक यौगिक जो जिसको हम लोग आज विटामिन के नाम से जानते हैं उसके प्रयोग को आगे बढ़ाया। कैसे, मैं बताऊं थोड़ा सा कि इंडोनेशिया में उस समय बेरी नामक एक रोग बहुत ही मतलब ज़्यादा स्तर पे मतलब वहाँ के लोगों को हुआ था। वहाँ के लोग इस बेरी नामक रोग से मर रहे थे। और ये जो एजिक मैन थे ना, वो उस रोग के इलाज में जुटे हुए थे। उन्होंने ये चीज़ देखा कि ये जो बेरी नामक रोग है जो इंडोनेशिया में काफ़ी व्यापक रूप से फैला हुआ है, वो मनुष्य के शरीर में एक खास प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जिसके कमी के कारण हो रहा है। वहाँ पे भी इन्होंने वही चीज़ देखा जो 1885 में चूजों पे उन्होंने देखा था। मतलब एक चीज़ की कमी थी मनुष्य के शरीर में जिसके चलते ये इंडोनेशिया के लोगों को बेरी नामक रोग हो रहा था। 1912 में एक वैज्ञानिक हुए हॉपकिंस। एक वैज्ञानिक हुए 1912 में हॉपकिंस। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव को अपने शरीर के विकास के लिए एक कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता होती है और उस यौगिक के बारे में इन्होंने एजिक मैन से थोड़ा ज़्यादा बताया। लेकिन विटामिन का नामकरण करने का श्रेय इनको भी नहीं जाता है, क्योंकि इन्होंने विटामिन की सारी परिभाषाएं दे दी थी।
1912 में हॉपकिंस जो थे विटामिन की सारी परिभाषाएं दे रहे थे, मतलब दुनिया को आगाह कर दिया था कि हाँ एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसके चलते मनुष्यों के शरीर का विकास होता है, मनुष्य की कोशिकाओं का विकास होता है, मनुष्य के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी इससे होता है उसका विकास होता है। लेकिन नामकरण अभी भी इन्होंने उसका नहीं किया था, अभी भी ये उसका नाम कार्बनिक यौगिक के नाम से ही जानते थे। फिर 1912 में ही एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। 1912 में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फंक। इन्होंने ही विटामिन शब्द को जन्म दिया, मतलब इन्होंने ही दो शब्द को मिलाकर, मतलब कि बीटा और एमीन को मिलाकर विटामिन शब्द की उत्पत्ति की। इसलिए विटामिन के नामकरण का श्रेय जाता है फंक को। लेकिन सबसे पहले अगर विटामिन को किसी ने देखा था तो वो हो जाएंगे 1885 में एजिकमैन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा समझाकर परिभाषित किया था तो वो हो जाएंगे आपके हॉपकिंस। मतलब कि 1912 में फंक ने हमें ये बता दिया था कि मनुष्य के शरीर में एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम हम लोगों ने विटामिन रखा है, और इसकी ज़रूरत मनुष्य को अल्प मात्रा में, चाहे सभी जीवों को थोड़ी ना थोड़ी होती ही है, जिससे मनुष्य के शरीर का चौतरफा विकास हो पाता है। दोस्तों, हमारा विज्ञान दिन पर दिन तरक्की करते गया, हमें नए नए विटामिन मिलते चले गए। उसके बाद वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर हम विटामिन का नाम अंग्रेजी वर्णमाला पे रखेंगे, मतलब ABCD करके, तो भविष्य में विटामिनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए कि भविष्य में विटामिनों की संख्या बढ़ जाएगी और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही होते हैं लेटर, तो 26 के बाद अगर कोई विटामिन मिलता है तो हम लोग क्या रखेंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि हम लोग इस विटामिन का नाम उनके रासायनिक गुणों के नाम के आधार पर रख देंगे, जिसकी चर्चा हम लोग आगे वीडियो में भी करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि जो विटामिन होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं, और इन 13 प्रकार के विटामिनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला मैं बताऊं कि पहले वर्ग में वैसे विटामिन को रखा गया है जो पानी में घुल जाते हैं। पहले वर्ग में वैसे विटामिन को रखा गया है जो पानी में घुल जाते हैं। उसके बाद दूसरे वर्ग में वैसे विटामिन को रखा गया है जो फैट यानी कि वसा में जो घुल जाते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें पहले नंबर की, जो विटामिन जो 2 श्रेणियों में बांटा गया है 13 प्रकार के विटामिन, जो पहला है पानी में घुलनशील, तो वैसे विटामिन जो आपके शरीर में पानी है उसमें घुल जाते हैं और किडनी के द्वारा ये बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। अगर बात करें फैट में यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर की जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, उसमें जाके ये घुल जाते हैं, और घुलने के बाद हमारे शरीर में जो रक्त होती हैं उनकी कोशिकाओं को ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। हालांकि दोनों विटामिन लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इन लोगों का घुलने का स्थान हमारे शरीर में अलग अलग है। एक पानी में घुलता है तो दूसरा हमारे शरीर के फैट में घुलता है। तो दोस्तों, आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 13 तरह के विटामिन की खोज अभी तक हो चुकी है, तो हर एक विटामिन का नाम और उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग और उस विटामिन की कमी को किस स्रोत से दूर कर सकते हैं उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। तो बेटा, विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से जो होती है वो रतौंधी नामक बीमारी होती है। दूध, मक्खन, हरी सब्जी इसके स्रोत हैं, अगर ये खाएंगे तो आपको विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। उसके बाद B1 की बात करें, विटामिन B1 की तो रासायनिक नाम है थियामीन। रोग है बेरी। ये वही बेरी रोग है जिसको इंडोनेशिया में पता लगाया था एजिकमैन ने। इसकी अगर आटा, चावल, दाल खाते हैं तो इसकी कमी को पूरी की जा सकती है। B2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो त्वचा का फटना होता है, मतलब कि त्वचा, एड़ी वगैरह फटना शुरू हो जाता है। इसको कलेजी, दूध, मांस खाने से इसकी पूर्ति की जा सकती है। B3 रासायनिक नाम है नियासिन। इससे जो बीमारी होता है वो त्वचा में दाद हो जाता है आपका। आलू, मटर खाने से इसकी कमी को पूरी की जा सकती है। B5 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। इसकी कमी से आपके बाल समय से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं। गन्ना, टमाटर, मूंगफली खाने से इसकी कमी को दूर की जा सकती है। B6 की बात करें तो पायरोडिक्सिन, इसका रासायनिक नाम है, इसकी
कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। मांस अनार का सेवन करने से इसकी कमी से हम लोग निजात पा सकते हैं। B7 की बात करें तो रासायनिक नाम है बायोटीन, कमी होता है मतलब रोग होता है लकवा, शरीर में दर्द होता है, मांस अंडा खाने से कमी को पूर्ति की जा सकती है। B7 की बात करें तो रासायनिक नाम है बायोटीन, सॉरी B7 हो गया। B9 की बात करें तो B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, इसकी कमी से पेचिस रोग होता है। दाल सब्जी और सब्जी में सेम ज़्यादा खाएंगे तो ये हमारा जो है वो B9 की विटामिन की कमी नहीं होगी। B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है मिथाइल कोबालिन, इसकी कमी से B7 की कमी से आपके जीभ में दाने आने शुरू हो जाते हैं। मांस मछली दूध खाएंगे तो इसकी कमी से दूर निजात पाया जा सकता है। विटामिन C, इसको हम लोग रासायनिक नाम स्कर्बी अम्ल के नाम से जानते हैं। एनीमिया नामक रोग होता है इसकी कमी से। नींबू संतरा टमाटर मतलब कि कोई भी खट्टा चीज़ खाएंगे तो उसमें विटामिन C होता है, कोई भी खट्टा चीज़ खाएंगे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन C मिल जाएगी। विटामिन D की बात करें तो रासायनिक नाम है एग्रोक्लासिफेरल और इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। मछली का तेल खाने से विटामिन D की कमी की पूर्ति की जा सकती है। वैसे बता दें कि सूरज की रोशनी में भी विटामिन D, सूरज की रोशनी में भी विटामिन D हमें भरपूर मात्रा में मिल जाती है। उसके बाद बात करें विटामिन E की, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल्स, इसकी कमी से विटामिन E की कमी से मनुष्यों में जनन शक्ति कम हो जाती है, मतलब वो बच्चा पैदा करने में थोड़ी सी उनकी कमी हो जाती है, मतलब उनके अंदर कुछ कमियां पाई जाने लगती है इस विटामिन की कमी से। और पत्ती वाली सब्जी खाने से हम इस विटामिन को दूर कर सकते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम है फाइलोकैल्बिनॉन, इसकी कमी से आपके रक्त में थक्का नहीं बन पाता है, मतलब कि जब भी आपके हाथ कहीं के कट जाएंगे, शरीर किसी भी कट जाता है तो खून बहते ही रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो उसमें विटामिन K की कमी होता है। और टमाटर हरी सब्जी खाने से विटामिन K की कमी को पूर्ति की जा सकती है। मैं वीडियो को पूज करके आप इसको पूरे अपने नोटबुक में उतार लें और इसको पूरे रट जाने की कोशिश करें, परीक्षाओं में सवाल इससे आते हैं। चलिए अब दोस्तों मैं बात करूं कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि विटामिन जो 13 प्रकार के हैं उसके 2 वर्गों में बांटा गया है, एक जो जल में घुल जाते हैं, दूसरा जो फैट यानी वसा में घुल जाते हैं। तो इसमें पूछता है एग्जाम में बार बार कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। तो आपको सिर्फ 2 चीज याद रखना है, विटामिन B और विटामिन C, ठीक है। विटामिन B और विटामिन C वाटर में घुल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे, मैंने W लिख दिया, W मीन्स वाटर, मतलब B और C जो है वो पानी में घुलनशील है, और बाकी जो बचा आपका A, D, E, K ये सब जो है आपको फैट में घुलनशील है। मैंने यहाँ पे फैट, F फॉर फैट लिख दिया, फिर यहाँ पे D के बाद फैट लिख दिया, E में भी फैट लिख दिया और K में फैट लिख दिया। मतलब B और C को छोड़ के जितने विटामिन है वो फैट में घुलनशील है। B और C 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और ये दोस्तों जी आप देख रहे हैं ना, B1, B2, B3, B5, B6 ये सब विटामिन B के ही स्वरूप है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब